ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट अपने लिए गड्ढा खोद रहे। जो तमीम इकबाल उनके सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग बल्लेबाज ने बोला है, ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है, और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है। আপনার ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু আইসিসি থেকেই আসে। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया, उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो। ब्रो मतलब काम खराब हो गया ये तो। भाई आपस में ही लड़ पड़े यार। एनीवे भाई जो भी हो यार, बांग्लादेश के लिए अच्छा हो भाई। लेट्स सी देखते हैं कि भाई क्या होता है, बट आपस में मत लड़ो भाई, आईसीसी से बात करो क्या है क्या नहीं। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना, तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो। आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के। उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है, ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों का के हवाले से। तो तमीम इकबाल जो है उनके खिलाफ अब इंडिया में जो है बड़ा प्रोपेगेंडा, सॉरी कह रहा हूं कि बांग्लादेश में बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और वर्ल्ड कप में जो आपको पता है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, तो उनको इंडियन एजेंट कहा जा रहा है। ये क्या स्टोरी है भाई? देखिए हुआ ये कि जो बांग्लादेश के ओपनर है तमीम इकबाल, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे। लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा कि हमारा मौकफ क्या होगा इस सारे मामले में, हमारा स्टैंड क्या होगा। क्या हम बांग्लादेश को इजाजत दे दें अपने मैचेस जो हमारे पास हैं, बांग्लादेश ने खेलने हैं, हम उनको अलाउ कर दें बाहर, या हम ना करें। इस हवाले से प्रॉपर इनसाइड पहले मीटिंग आज बुलाई गई, जिसके बाद फिर एक बीसीसीआई जो है वो एक मौकफ लेकर आईसीसी के पास जाएगा कि हमारा ये डिसीजन है, आप बांग्लादेश को ये बोलिए। तो आज बड़ी एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े बंदे थे वो बैठे थे और इस हवाले से बड़े फैसले किए गए हैं। आई होप कि जल्द मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप। बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ साफ कह दिया है कि आप आईसीसी और बीसीसीआई से ना टकराएं, आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि बीसीसीआई आईसीसी को चलाता है, जितना भी ये बजट है आईसीसी का वो सारा बीसीसीआई देता है। तो आप बीसीसीआई से ना टकराओ, पूरे क्रिकेट को तुम्हारे बर्बाद कर देगा, ये कहना था तमीम इकबाल का। जैसे इन्होंने ये बयान दिया उसके बाद
इनके जो क्रिकेट मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के एक मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये भारत का एजेंट है। मतलब अपने क्रिकेटर को ही कह दिया कि भारत का एजेंट है। मतलब एक महान खिलाड़ी रहा है यार बांग्लादेश का वो। मतलब बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए ना वो तमीम इकबाल ने बनाए हैं। वो अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा इंसान भी है। उसने बहुत अच्छी राय दी इनको कि आप सुधर जाओ, बीसीसीआई से पंगा मत लो, बीसीसीआई आईसीसी को चलाता है, आपको बर्बाद कर देगा, ऐसा फैसला लो जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहे। इतनी बात पर ही बांग्लादेशी भड़क गए और उसको तमीम इकबाल को लगातार गालियां दे रहे हैं और उसको देशद्रोही बता रहे हैं और भारत का एजेंट बता रहे हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मतलब यार क्या सितम ज़दीफी है। मतलब आज के जमाने में जो बंदा आपके मतलब की बात ना करे, वो उसको आप कोई भी नाम दे दो, उसको आप कुछ भी करार दे दो, बस आपने उसको विलन बना के दुनिया के सामने रखना है। तमीम इकबाल अनडाउटेडली बांग्लादेश क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। वो बंदा जिसको देख के बांग्लादेश में पता नहीं कितने यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू की। 2007 वर्ल्ड कप की अचीवमेंट, तमीम इकबाल एज एन इंडिविजुअल, तमीम इकबाल डीपीएल ढाका प्रीमियर लीग खेलते हुए, डोमेस्टिक का एक मैच खेलते हुए हार्ट अटैक तक सफर हुआ उस बंदे को। इस बंदे की जो पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वो नेक्स्ट टू नन है। लेकिन जब उसने वो बात की जो मेरे जैसे लोग बात करते हैं कि क्रिकेट को नेशनलिज्म एक साइड में, क्रिकेट का खेल आज के ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलिज्म की सोच से चलता है, तो उस नजरिए से देखना चाहिए। एक लड़ाई को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि अगर क्रिकेट है तो बांग्लादेश क्रिकेट है, बांग्लादेश क्रिकेट है तो उनके प्लेयर्स मौजूद हैं। ये सही या गलत की जंग करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये खेल खेलने का प्लेटफॉर्म है। डिवाइड क्रिएट हो जाता है, कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़े नहीं, टेबल पे बैठ के मामला को हल किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने बैठ के लास्ट दिसंबर के अंदर यानी 2024 के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी और अपने आप को 2028 तक इस लड़ाई झगड़े से ही छुटकारा हासिल दिला दिया था कि भाई आपके पास भी वर्ल्ड कप है, हमारे पास भी आईसीसी का एक इवेंट है, तो एक काम करते हैं कि हम दोनों मुल्क लड़ाई झगड़ा करने के बजाय, यानी दोनों रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, हम एक ऐसा हल निकालते हैं कि आपका मामला होगा तो हम हाइब्रिड खेल लेंगे, हमारा मामला होगा तो आप हाइब्रिड खेल लेना। बात कुछ करा है, कितना कंट्रीब्यूट करा है बांग्लादेश क्रिकेट में, कप्तानी कर चुके हैं, और ऐसे में मतलब आप कहेंगे ना वन ऑफ द लेजेंड्स में अगर तमीम इकबाल का नाम आता है, वहीं पर बीसीबी के एक ऑफिशियल है जिनका नाम है एम नजमुल इस्लाम, बीसीबी डायरेक्टर का है और ये वहां पर ऑफिशियल ऑफिस बियरर है। इन्होंने तमीम इकबाल को कहा है इंडिया एजेंट, यानी कि इंडियन एजेंट। जहां पर तमीम इकबाल उनसे जब पूछा गया कि जी इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वहां पर उनके कुछ बयान आए और उन्होंने कुछ ऐसी गलत बात नहीं कह दी कि इस प्लेयर को, इतने बड़े लेजेंड को आप खुद से इस तरह से कह दे कि जी वो तो उस मुल्क का एजेंट है। अब एग्जैक्टली तमीम इकबाल ने क्या कहा है और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आया और क्यों उनको कहा गया इंडिया एजेंट, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे तमीम इकबाल, उनसे जब पूछा गया इस मुद्दे को लेकर कि जी क्या लगता है आपको, क्या बीसीबी अग्री करेगा या जाना चाहिए बांग्लादेश को इंडिया खेलने या नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने एज क्रिकेटर, एज समबडी जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उस पर कोई शक नहीं है, बट if I were on the board, my decision would be taken by keeping the country's future and everything else in mind। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं फ्यूचर देखकर सोचता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बीसीबी, बांग्लादेश, उनकी क्रिकेट का क्या हाल हो गया और आने वाले वक्त में वो खराब ही होना है। ऐसे में अगर आप आईसीसी से दुश्मनी मोल लेंगे या बीसीसीआई से दुश्मनी मोल लेंगे तो आप जानते हैं कि क्रिकेट उनका कितना और नीचे गिर जाएगा। और यही बात उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कही कि मैं अगर बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, कंट्री की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता। मेकिंग अ सडन कमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने कहा देखिए मैं एकदम से कुछ बोल दूं वो सही नहीं होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड, मेनी इश्यूज कैन बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन। उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बोली कि देखिए आप जिस तरह के वर्डिक्ट दे रहे हैं, जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, वो तो सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बैठकर बात करेंगे तो कोई भी इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तमीम इकबाल वो क्रिकेट के लिहाज से भी सोच रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर आप बैठेंगे, डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा, बगावत करने से कुछ नहीं होगा। आई वुड टेक माई डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग बांग्लादेश पोजीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड व्हाट द कंट्रीज फ्यूचर कुड बी। उन्होंने ये बात सीधा सीधा बोली कि मेरा डिसीजन अगर होता तो वो बांग्लादेश की क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए ही होता और कंट्री का फ्यूचर इससे कितना इंपैक्ट करेगा वो ही रखते हुए होता। और बहुत जायज बात है, आप देखिए बीसीबी एक क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट के लिहाज से भी बहुत कुछ सोचना होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा जहां पर आकर बोर्ड को कहना पड़ा कि हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके रेपरकशंस क्या होंगे बांग्लादेश क्रिकेट पर आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, उस पर उन्होंने बात की है तमीम इकबाल ने। बिल्कुल जायज
जायज बात। उन्होंने आगे ये भी कहा डिसीजन जो है इस हिसाब से लेना चाहिए कि आज का डिसीजन किस तरह से आने वाले 10 साल में इंपैक्ट करेगा। एंड बांग्लादेश को अभी ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। मतलब किसके खिलाफ जा रहा है? वो जा रहा है बीसीसीआई के खिलाफ। मतलब भारत के खिलाफ जाने पर आपको पता है कि क्या नतीजा निकलेगा। एक तरीके से बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। ये बात तमीम इकबाल ने साफ साफ कह दी है कि आप कोई भी फैसला लेते समय ये सोच लेना कि आपके 10 साल के लिए ये फैसला सही रहेगा या गलत रहेगा, अपने भविष्य का सोच लेना। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई जो भी रेवेन्यू आईसीसी को आता है ना, वो बीसीसीआई देता है 95%, ऊपर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, वो आईसीसी चलाता है एक तरीके से। तो ये सारी फंडिंग तुमको बंद हो जाएगी और बांग्लादेश क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चुपचाप भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप खेल लो। इतनी बात सुनते ही भाई बांग्लादेश का कोई मिनिस्टर है, उसने भाई साफ साफ बयान दे दिया कि ये भारत का एजेंट है। तमीम इकबाल को लोग गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसको छुपना पड़ रहा है अपने देश में, लोग ढूंढ रहे हैं उसको मारने के लिए। यार बांग्लादेशियों का इनका दिमाग पता नहीं क्या हो गया। तमीम इकबाल ने बिल्कुल सही बोला है, एक तरीके से उसने सही राय दी है इनको, लेकिन उसी को ये गद्दार बता रहे हैं, एजेंट बता रहे हैं भारत का। अगर यही हाल रहा ना इनका तो तमीम इकबाल की बात सच होगी और ये पूरी तरीके से बर्बाद होंगे, देख लेना। आज की ने बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।